और अब आपको खबर दिखाते हैं कोविड के नए वेरिएंट की, ओमिक्रॉन की। करीब 7 दिन पहले मुंबई में कोविड मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग में 0.9% सैंपल ओमिक्रॉन के मिले थे, यानी कि जो नया वेरिएंट है। लेकिन अब एक हफ्ते के बाद नए नतीजों में 2% सैंपल में ओमिक्रॉन मिला है। टास्क फोर्स कहती है कि डेल्टा वेरिएंट की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही थी। मरीज बढ़ने के बाद ही वेरिएंट का स्वरूप साफ होता है और महाराष्ट्र में इस वेरिएंट की रफ्तार 12 दिनों में ही 30 गुना बढ़ी है। मुंबई में 6वीं जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे आ चुके हैं। 297 कोविड पॉजिटिव मरीजों के सैंपल्स में से 2% ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मिले हैं। नए नतीजों में 35% मरीज डेल्टा वेरिएंट से ग्रस्त पाए गए, तो सबसे ज्यादा 62% सैंपल डेल्टा से व्युत्पन्न डेल्टा डेरिवेटिव से संक्रमित मिले। फिलहाल नतीजे ओमिक्रॉन का असर कम दर्शा रहे हैं, लेकिन 7 दिनों पहले जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट 0.9% सैंपल में ही था, वो एक हफ्ते में ही बढ़कर 2% हुआ है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स कहती है कि नए वेरिएंट का असर मरीजों की संख्या बढ़ने पर पता चलता है। डेल्टा की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। ओमिक्रॉन जो है वो काफी तेजी से फैलता है। हम ये भी जानते हैं कि जो हम लोग पहले समझ रहे थे कि ये बिल्कुल माइल्ड डिजीज करता है, ऐसा नहीं है। कई पेशेंट जो है ओमिक्रॉन से हॉस्पिटल में एडमिट हैं, थोड़े बहुत पेशेंट्स जो है वो आईसीयू में भी एडमिट है, और अब तक एक पेशेंट की जो है वो डेथ रिपोर्ट हुई है ओमिक्रॉन की वजह से यूनाइटेड किंगडम से। तो हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा वेरिएंट का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उससे भी, कि इनिशियल फेजेस में जब संक्रमित लोगों की संख्या कम होती है तब हमें इसका पूरा स्वरूप नहीं दिखता है। जब संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो भले ही इसकी जो सीवियरिटी या मोर्टेलिटी है वो अगर डेसिमल्स में भी रहे, जैसे समझो 1% से भी कम रहे, तो भी जो है आंकड़े जो है डेथ के या आईसीयू एडमिशंस के जो है बहुत ज्यादा दिखते हैं। बीएमसी और दूसरे अस्पतालों में कोविड मरीजों को देख रहे डॉक्टर वाघमारे ओमिक्रॉन वेरिएंट के दूसरे वेरिएंट से जरा अलग लक्षणों को लेकर अलर्ट कर रहे हैं। बाकी कोरोना वेरिएंट से अगर इसको डिफरेंशिएट करना जाए तो 2 चीजों का हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तो इनके लोकल सिम्टम्स ज्यादा है, जैसे कि नाक से ज्यादा पानी बहना, नाक जाम होना या फिर गले में तकलीफ होना। और दूसरा सिम्टम है कि बहुत एक्सट्रीम वीकनेस है पेशेंट को, मतलब जितना बीमार पेशेंट होना चाहिए उससे ज्यादा वो वीक लगते हैं। तो ये 2 चीजों से हम बाकी वेरिएंट से इनके सिम्टम थोड़े डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इधर मुंबई में एक्टर संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर के बाद अब उनकी बेटी शनाया कपूर भी कोविड पॉजिटिव हो चुकी हैं। इंस्टा स्टोरी पर उन्होंने इसकी पुष्टि की, जिसके बाद बीएमसी की टीम उनके घर पर पहुंचकर बिल्डिंग को सैनिटाइज करती हुई नजर आई। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।